ठीक कह रहे हैं। झूठ, अपने दोस्त के झूठ में हामी भरना भी गलत है। सुरजीत सिंह जी, धैर्य रखिए, मेरी बात अभी तक शेष नहीं हुई, बैठ जाइए। हाँ तो गुरनाम जी, मैं ये कह रहा था कि जिस गन से जसमीत ने उस दिन फायरिंग की थी वो ये नहीं ऐसी थी, रिवॉल्वर 6 राउंड वाली। जी। और कितनी गोलियां भरी थी आपने उसमें? जी पूरी की पूरी 6 भरी हुई थी। पूरी 6 भरी थी? जी हाँ, मैं खुद ही भर कर गया था। पूरी की पूरी 6 गोलियां भरी थी और डीएसपी साहब के कथन के अनुसार 2 गोलियां आपने चलाई। उसके बाद आपने वही गन जसमीत को दी थी? जी हाँ। जसमीत ने उसी गन से शादी के दिन गोलियां चलाई? जसमीत, क्या उस दिन आपने उस गन में और गोलियां भरी थी? जी नहीं। क्या आपने भरी थी? जी नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि शादी का वीडियो एक बार फिर से देखा जाए। जी जरूर देख सकते हैं। योर ऑनर, अब तक की कहानी, गुरनाम सिंह जी ने कहा कि इन्होंने अपने गन में, अपने रिवॉल्वर में 6 गोलियां भरी थी, जिसमें से 2 इन्होंने शादी के एक दिन पहले चलाई थी। अब ये शादी का वीडियो, पहली गोली योर ऑनर जो जसमीत ने चलाई। तूने पटाखे की आवाज सुनी? मैं अभी आई। बारात आई जी, बारात। मम्मी जी, बारात आ गई। पूरी की पूरी ढिल्लो फैमिली आई है जी। मम्मी पहले तो तू उत्ते जा, देख सोनी तैयार हुई है कि नहीं। मैं भी। हाँ, अच्छे से उसको नीचे लेकर आना। मम्मी जी पहले ये तो बताओ कि मैं सही लग रही हूँ कि नहीं। देखो ना, तू बहुत सोनी लग रही, पहले जा दुल्हन को तो लेकर आ नीचे जा। दिखता नहीं। बड़े दर्द जी, वो सोनी की ना बारात आई है जी। आप तो अभी तक रेडी भी नहीं हुए जी। बारात आई है तो मैं क्या करूं? ये मनहूस खबर तो उनको सुना जिन्होंने अपने फायदे के लिए घर की इज्जत को ताक पर रख दिया है, बेच दिया है। दबाना यहाँ से, बारात आई है। तेरी अगर यही मर्जी है ना तो ठीक है, मेरे पास भी कोई चारा नहीं। मैं मेरी जान। ना सोनी, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू बस देख, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। करतार सिंह से मेरी शादी हो रही है और बारात दरवाजे पर है। तो कह रहे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा बोल, क्या ठीक होगा? तू बस देख, भरोसा रख मेरे पे। चल नहीं सोनिए, तेरी बारात आ गई नीचे। क्यों होया सोनिए, तुझे रो रही हो? अच्छा, मुझे सब समझ में आ गया। अभी जाके ताई जी को सब सच सच बताती हूँ मैं। क्या 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 तुझे शादी नहीं करने की? हाँ? अरे विदाई से पहले इतना रो रही है तो विदाई के टाइम पे क्या होगा? पागल, चल पागल, आंसू पोंछ। अच्छा चल पगली। मन सहज गया हर पाया, बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए
का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहा। बधाइयाँ भाई साहब, आपके बेटे और मेरी बेटी की शादी से हमारे परिवारों के बीच ही जो कुछ तानी दुश्मनी थी वो मिट गई है जी। ये बहुत बड़ा दिन है प्राजी। प्रकाश थोड़े वड्डे दार जी भी इस रिश्ते लिए मन जाते तो बड़ी चंगी गल सी। और जी उन्होंने देखा है वही समझ सकते हैं। और खैर सर, आगे तो पूरा चंगाई होने जा रहा है। और नाचो नाचो। जी आ भी सरबजीत, वो ड्यूटी तो सीधा ही आ गया। और जी आपको तो हमारी ड्यूटी के बारे में पता ही है। और जी माफी चाहना, मैं गुरुद्वारे नहीं आ सका। कोई गल नहीं। मेरा भांजा किथे है, मेरा शेर, मेरा दुल्ला। सरबजीत तो दुल्ला तेरा सजा पे। ओहो शाबाश, ले जा। यार ने चलाई है गोली। तू बस देख देख, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंजाब में एक शादी के जश्न में हवा में चलाई गई गोली से दूल्हे की मौत हो गई। हमारे सूत्रों का मानना है कि ये शादी दो ऐसे परिवारों में थी जिनके बीच आपसी मतभेद थे और ये गोली जानबूझकर दूल्हे पर चलाई गई थी। आगे की खबर के लिए सारे न्यूज चैनल्स पर यही समाचार चल रहा है। इटली वरुण, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी खुशी कभी गम, किस पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। केडी साहब, गोली दुल्हन के भाई के दोस्त जसमीत सिंह ने चलाई है, वो भी गलती से।
अब क्या होगा उसका? अब केस तो होगा, और चूंकि गोली गलती से अकस्मात चली है तो बेल भी हो जाएगी, और हो सकता है कि लंबी सजा ना हो। अननोन नंबर, लगता है किसी फिल्म स्टार का फोन है। केडी पाठक? केडी पाठक, जसमीत सिंह का केस लेने की गलती ना करो। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? अब तक तो ਤੁਹਾਡਾ शुभ चिंतक हाँ, लेकिन जो तूने ये केस लिया तो दुश्मन बनने में देर नहीं होगी, समझ आई? हाँ समझ गया, लेकिन मैं आपसे हेलो? हाँ, अननोन नंबर वाला कह रहा था कि मैं वो केस ना लूं जो मैंने अभी तक लिया नहीं, जसमीत का केस। कहा था ना मैंने तुझे, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन से पल में क्या हो जाए। अरे आइए आइए आइए, आप कुछ बोले उससे पहले मैं ही बोल देता हूं कि मैं जानता हूं कि आप लोग यहां क्यों आए हैं, और मैं जसमीत सिंह का केस अवश्य लड़ूंगा, क्योंकि जब भी मुझे धमकी देकर कहा जाता है कि ये केस मत लेना, मैं वो केस अवश्य लेता हूं, क्योंकि केस लेने के साथ साथ फिर मैं धमकी देने वाले का केस भी लेता हूं। और गाड़ी ऑफिस मोड़, और वकील साहब को छोड़कर ऑफिस, कि जसमीत को फांसी हो करेगी। मेरे यार दे गर्दन में अगर फंदा पाया ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दे। और तुम लोगों ने खानदानी दुश्मनी को पक्का कर लिया है, लेकिन आज भाई हमारी है। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर जसमीत सिंह का केस मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई और वकील लड़ेगा, इससे क्या हाल होगा? केड़ा केस? और फैसला तो हमने सुना दिया है। कैसा फैसला? जसमीत सिंह ने मेरे यार की जान ली है, करतार को मारा उसने। गलती से गन चल गई थी, वो एक दुर्घटना है। गलती? और इन झूठे लोगों ने ये बताया आपको? गलती से मौत होती है, खून नहीं होता। जसमीत ने जानबूझकर मेरे यार की जान ली है, खून क्या उसका? और प्राजी, जिस दिन आपको पता चलेगा ना, आप खुद भी ये केस वापस ले लोगे। और एक और बात केडी प्राजी, ये खानदान पहले भी दगाबाज था और आज भी है। संभल कर केडी प्राजी, संभल कर। केडी पाजी, मैं सच कह रहा हूं केडी पाजी, मैंने करतार को जानबूझकर नहीं मारा। दरअसल वहां पे तो जश्न का माहौल था और सारे गलियां हवा में फायरिंग कर रहे थे, तो मैंने भी कर दी, और पता नहीं कब, कहां और कहां से गोली चली और करतार को लग गई। अगर ऐसा है तो सारे लोग ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने जानबूझकर करतार सिंह की हत्या की है? वो इसलिए केडी पाजी, क्योंकि करतार जिस लड़की से शादी कर रहा था, सोनी, वो और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मेरे पास भी कोई चारा नहीं। मैं मेरी जान। ना सोनी, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू बस देख, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। करतार सिंह से मेरी शादी हो रही है और बारात दरवाजे पर है। तू कह रहे सब ठीक हो जाएगा? क्या ठीक होगा? बोल, क्या ठीक होगा? तू बस देख, भरोसा रख मेरे पे। ऐसी तो तुम सोनी से प्यार करते थे और इस रिश्ते के बीच से करतार सिंह को हटाने के लिए तुमने एक दुर्घटना की आड़ लेकर करतार सिंह की हत्या की। नहीं, पुलिस ऐसा मानती है। हाँ जी केडी पाजी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं तो सोनी को बस एक दिलासा दे रहा था कि बस एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, फिर मेरा क्या काम। मैं कसम खाता हूं केडी पाजी, और प्लीज मुझको आप बचा लो केडी पाजी, प्लीज बचा लो मेरे को केडी पाजी। देखो जसमीत, जाने में अनजाने में तुम्हारे हाथों एक आदमी की जान गई है। इसकी जो भी सजा है वो तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। बाकी तुम निर्दोष हो तो अदालत में मैं देख लूंगा।
अरे डीएसपी सरबजीत सिंह जी, कैसे हैं आप? इस केस को छोड़ दो। केडी पाठक, जसमीत सिंह का केस हाथ में लेने की गलती मत करना। ऐसी तो उस अननोन नंबर से मुझे फोन करने वाले आप ही थे। मैंने आपको कोई फोन वोन नहीं किया। मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि जो लड़का मारा है करतार सिंह, वो मेरा पांजा था, मेरे बच्चे जैसा। और जब तक ये वर्दी है, मैं उसके कातिल को यहां से निकलने नहीं दूंगा। बड़ा नेक इरादा है आपका। वैसे क्या बात है, आपका और मेरा इरादा बिल्कुल सेम टू सेम। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ जी, तुसी बिल्कुल चिंता ना करो। अभी कानून की पट्टी बंधी है इसकी आंखों पर। जब उतरेगी तो सारी गलतफहमी भी उतर जाएगी। ये वर्शिप एक बड़ी पुरानी कहावत है, बेगानी शादी विच अब्दुल्ला दीवाना। मेरे ख्याल नाल हम सब ने यहां सुनी होगी ये कहावत। मौका किसी और का और मजे लूटे किसी और ने। लेकिन ये वर्शिप इस शादी विच थोड़ा अलग सी। ये अब्दुल्ला दीवाना था सोनी के प्यार में, और यो वर्शिप दीवानगी की हद देखो। शादी के ठीक 1 घंटा पहले अपनी महबूबा को फोन किया और उससे कहा, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस देखती रह। और ये वर्शिप शादी के बाद चली जश्न दी गोलियां, जिसमें से एक गोली चली जो वर्शिप जसमीत की इस पिस्टल से, जिसका निशाना था करतार सिंह की छाती। जिसे शादी से ठीक 10 दिन पहले जसमीत को धमकाया था। देख जसमीत, अब तो मेरी और सोनी की शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। बेटा अब तो उससे मिलना छट दे, वरना तुझे मिला देंगे रब से। बात समझ में आई तेरे? देखो जी, मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रख लिया, पर सोनी अब भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सोनी का नाम तू नहीं लेगा, उसके लिए करतार है। एक बार करतार और सोनी की शादी हो गई तो फिर उसकी देखभाल करतार करेगा, तू नहीं। लेकिन तू 100 फीट दूर रह उससे, वरना सारा पिंड जानता है कि सोन की तलवार क्या करती है। ना तुझसे मिलेगा ना बात करेगा। जी समझ गया जी मैं। ये सच है जज साहब, करतार ने मुझे एक बार नहीं कई बार सोनी को छोड़ने की धमकी दी थी, और मैं भी पीछे हट गया था। झूठ, सरासर झूठ। तू पीछे नहीं हटा बल्कि 100 कदम और आगे बढ़ गया, और इस बात का खुलासा खुद सोनी करेगी। जी मैं नहीं जानती कि जसमीत ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन शादी तक वो मुझसे मिलता रहा, फोन पे चुप चुप के बातें करता रहा, और उसने मुझे ये भी कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक कर देगा? कैसे ठीक कर देगा? आपकी शादी को रोककर? ये मैं नहीं जानती। मैंने कई बार उसे पूछा भी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यस योर वर्शिप, क्योंकि उस बात का जवाब थी वो गोली जो जसमीत ने करतार पर चलाई थी। योर वर्शिप, ये है जसमीत के जुर्म की 42 लोगों की आई विटनेस रिपोर्ट, जो साफ साफ कहती है कि जसमीत ने ही करतार पर गोली चलाई थी। नहीं, पर वो सब एक हादसा था, वो भी जज साहब अनजाने में। सुजीत सिंह जी, 42 चश्मदीद गवाहों की रिपोर्ट तो आपने जज साहब को दे दी। इनके अतिरिक्त एक 43वां गवाह भी है।
सोच रहे होंगे कि अब क्या है वो ब्याह का वीडियो जिसमें सब कुछ साफ साफ दर्ज है। आपको आपत्ति ना हो तो एक बार वो देख लें वीडियो। जी हाँ, शौक से। दिलचस्प बात है सुरजीत सिंह जी कि मैंने गोली चलने की आवाज तो सुनी, लेकिन गोली चलती हुई दिखाई नहीं दी मुझे, क्योंकि इस नाचते हुए व्यक्ति का हाथ सामने आ गया। देखना सुनना क्या है मिस्टर पाठक, जरा गौर से देखिए। सारी बंदूकें इस दिशा में हैं, सिवाय एक के, जसमीत की। हाँ, दिशा एक होने से कुछ नहीं होता सुरजीत सिंह जी। हो सकता है कि गोली किसी और गन से चली हो। वाह केडी साहब, जवाब नहीं है आपका। अभी तक तो मैं ये सोच रहा था वॉशिप कि सिर्फ जसमीत ये कह रहा है कि गोली धोखे से चली है, लेकिन योर ऑनर केडी साहब तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गए। आप मुझे ये बताइए केडी साहब, अगर ऐसा है गोली धोखे से चली है तो जसमीत की गन में क्या खाली कारतूस भरे थे? पूछ लेते, जसमीत को पूछ लेते। जसमीत, जरा इस गन को गौर से देखकर अदालत को बताओ कि क्या तुम्हारी ही गन है? नहीं सर, ये वही मेक की है, लेकिन ये मेरी गन नहीं है ये। वाह जसमीत, अब तुम भी शुरू हो गए। ये गन तुम्हारी है जसमीत, और गोली तुम ही ने चलाई है, वो भी करतार की छाती पर। ये आप कह रहे हैं सुरजीत सिंह जी। मैं जानना चाहूंगा योर ऑनर कि इस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट क्या कहती है? इस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट कहाँ है मिस्टर मकवाना? क्या वर्षिप, वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, लेकिन कोर्ट की अगली पेशगी तक वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। योर ऑनर, जब तक इस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, हमारा ये मानना कि जसमीत के गन से गोली चली जिससे करतार सिंह की हत्या हुई, ये मूर्खता नहीं नादानी भी होगी योर ऑनर। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, बट आई एग्री विथ यू मिस्टर पाठक। लेकिन योर ऑनर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से साफ जाहिर होता है कि गोली इसी गन से चली है। हो सकता है कि गोली इसी गन से चली हो, लेकिन जसमीत का कहना है कि ये गन उसकी नहीं है, यानी कि जसमीत ने गोली नहीं चलाई। और रियली? अगर ऐसा है तो इस गन पर जसमीत के नहीं किसी और के उंगलियों के निशान होने चाहिए थे। सही है मिस्टर पाठक? सही है। गलत। इस गन पर जसमीत की उंगलियों के ही निशान हैं, और जिसका मतलब ये बनता है योर वर्शिप कि जसमीत ही नहीं बल्कि मिस्टर पाठक भी झूठ बोल रहे। लेकिन जब ये मेरी गन है ही नहीं, तो उस पर मेरे उंगलियों के निशान कैसे आ सकते हैं जज साहब? मरो मत जसमीत, ये तुम्हारी गन है, और इससे पहले कि तुम ये कहो कि तुमने करतार को धोखे से मारा है, योर वर्शिप, मैं अपना अगला गवाह पेश करना चाहूंगा। डीएसपी सरबजीत सिंह राणा, जो मरहूम करतार के मामा है और मौका वारदात पर मौजूद थे। इजाजत है। डीएसपी साहब, आप अदालत को जरा ये बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जसमीत ने करतार की हत्या गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर की है? जज साहब, पिछले 55 सालों से करतार सिंह और सोनी के खानदानों के बीच पुश्तैनी दुश्मनी थी, और हम सब बड़े इन दोनों का ब्याह करवा के इसी दुश्मनी को खत्म कर रहे थे। लेकिन शादी से एक दिन पहले, जज साहब सिर्फ एक दिन पहले, सोनी का भाई गुरनाम मेरे पास आया। गुरनाम, और तू पागल हो गया है? सोनी और करतार की शादी से एक दिन पहले आके कह रहा है कि हम ये शादी रोक दे? जी, वो सोनी की खातिर। सोनी करतार को नहीं, मेरे दोस्त जसमीत को चाहती है, और आप ही अपने घर वालों को समझा सकते हैं। चुप कर। ओए कमलिया, सेरा सज गया है, अब तो डोली उठकर रहेगी। सोनी अपनी जान दे देगी, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जानी है। बेवकूफ ना बन गुरनाम। ओए बरसों बाद 2 खानदान इकट्ठे हो रहे ने, अगर ये शादी टूटी तो तलवारा चल जाएगी। तलवारा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप ये शादी क्यों कर रहे हैं। परिवार एक हो जाए इसलिए नहीं, जमीन एक हो जाए ताकि आप सबका बिजनेस बढ़ सके। लेकिन आप मेरी बहन के साथ सौदा कर रहे हैं ना, ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर तूने ये शादी रोकने की कोशिश करी तब मैं तेरी लाश बचा दूंगा। अंकल जी, तुसी अपनी वर्दी दा रौब दिखा रहे हो। आप एक गोली चलाओगे तो मैं 2 गोली चलाऊंगा। तो रब दी सो
इस शादी को मैं मातम बना दूंगा, मातम। और यही किया इन लोगों ने। मेरे भांजे करतार को मारकर उस ब्याह को मातम में बदल दिया। अब भी आप कहेंगे कि एक हादसा था। ये जसमीत और गुरनाम दोनों भाइयों जैसे हैं, और इन दोनों की मिली भगत से ही इस जसमीत ने मेरे भांजे का कत्ल किया। रब्बी सो, अगर इस वर्दी ने और कानून ने मेरे हाथ नहीं बनने होंगे तो मैं तेरे टोटे टोटे कर देना, टोटे टोटे कर देना। ऑर्डर ऑर्डर। डीएसपी सरबजीत सिंह, अपना आपा मत खोइए। सॉरी जज साहब, माफी चाहना। योर ऑनर। यस मिस्टर पाठक। क्या हुआ केडी साहब? लगता है आपका कंसंट्रेशन टूट रहा है। नहीं सुरजीत सिंह जी, टूटा कुछ नहीं, मैं एक्चुअली जोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या जोड़ रहे हैं? अपने मुक्किल की सजा के साल? नहीं, मैं दरअसल डीएसपी साहब से ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने अभी अदालत में जो कथन दिया डीएसपी साहब, ये आपके अनुसार 100% सही है? कोई शक? नहीं, शक नहीं, पुष्टि कर रहा था एक बार फिर। आपने कहा कि गुरनाम सिंह जब आपके पास आए, उन्होंने अपने पिस्टल से 2 बार फायर किया था, 2 बार। हाँ जी, इसने मेरे ही सामने 2 गोलियां चलाई थी। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। हाँ, ये सुझाव आपका ठीक है, उन्हीं से पूछते हैं। योर ऑनर, मैं गुरनाम सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। जी हाँ, जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हुआ था। उस दिन मैंने भी हवा में 2 फायर किए थे, लेकिन इसका मतलब नहीं, मैं जानता हूँ। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपने वो जो 2 फायर किए थे, वो किस गन से किए थे? जी उसी गन से जो उस दिन जसमीत चला रहा था। उसी गन से जो उस दिन जसमीत चला रहा था। गुरनाम जी, अदालत को बताइए कि क्या वो यही गन है? ध्यान से देखकर बताइए। जी नहीं, ये गन बदल दी है, और जसमीत जो कह रहा है वो सही कह रहा है। झूठ! अपने दोस्त के झूठ में हामी भरना भी गलत है। सुरजीत सिंह जी, धैर्य रखिए, मेरी बात अभी तक शेष नहीं हुई। बैठ जाइए। हाँ, तो गुरनाम जी, मैं ये कह रहा था कि जिस गन से जसमीत ने उस दिन फायरिंग की थी, वो ये नहीं, ऐसी थी, रिवॉल्वर 6 राउंड वाली। जी। और कितनी गोलियां भरी थी आपने उसमें? जी पूरी की पूरी 6 भरी हुई थी। पूरी 6 भरी थी? जी हाँ, मैं खुद ही भर कर गया था। पूरी की पूरी 6 गोलियां भरी थी, और डीएसपी साहब के कथन के अनुसार 2 गोलियां आपने चलाई। उसके बाद आपने वही गन जसमीत को दी थी? जी हाँ। जसमीत ने उसी गन से शादी के दिन गोलियां चलाई? जसमीत, क्या उस दिन आपने उस गन में और गोलियां भरी थी? जी नहीं। क्या आपने भरी थी? जी नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि शादी का वीडियो एक बार फिर से देखा जाए। जी जरूर देख सकते हैं। योर ऑनर, अब तक की कहानी, गुरनाम सिंह जी ने कहा कि इन्होंने अपने गन में, अपने रिवॉल्वर में 6 गोलियां भरी थी, जिसमें से 2 इन्होंने शादी के एक दिन पहले चलाई थी। अब ये शादी का वीडियो, पहली गोली योर ऑनर जो जसमीत ने चलाई, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी गोली, यानी कि गन की आखिरी गोली। अब योर ऑनर, ये योर ऑनर 7वीं गोली, जिस गोली से करतार सिंह की जान गई। अदालत से मैं प्रश्न करना चाहता हूं योर ऑनर कि एक रिवॉल्वर जिसमें केवल 6 गोलियां आ सकती हैं,
उसमें 7 गोलियां कैसे आई? तो आपका मतलब यह है कि 7वीं गोली कहीं और से चली है? जी हाँ योर ऑनर, क्योंकि पहली 2 गोलियों का हिसाब तो डीएसपी साहब स्वयं दे चुके हैं और बाकी की 4 गोलियों का हिसाब ये वीडियो दे चुका है। स्पष्ट है योर ऑनर कि वो 7वीं गोली जिससे करतार सिंह की जान गई वो कहीं और से चली थी, किसी और ने चलाई थी। 1 मिनट मिस्टर पाठक, आपकी ये बात तभी मुमकिन है जब गुरनाम और जसमीत की ये बात सच हो कि शादी के पहले उन्होंने इस गन में गोलियां नहीं भरी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो नहीं भरी। और मैंने भी नहीं जी। रब्दी सौ। और ये बात साबित कर सकते हो तुम दोनों? ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास क्या कुछ मौजूद नहीं है इस केस में? मारने का मकसद, वीडियो फुटेज, कत्ल का हथियार, उस पर उंगलियों के निशान और चश्मदीद गवाह। अब बचा है तो सिर्फ एक बाले जुर्म वॉशिप। नहीं, एक चीज और बची है सुरजीत सिंह जी। इस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट जिसके आते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि गोली इस गन से चली थी या किसी और गन से। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक बैलिस्टिक रिपोर्ट आ नहीं जाती अदालत की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। मैं आपसे सहमत हूं मिस्टर पाठक। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। सर, लस्सी। नहीं, मेरा जरा गला खराब है। सर पी लीजिए ना प्लीज, मैंने खास आप लोगों के लिए बनाई है सर। थैंक यू। सर मैंने ना आपके सब केसेस पढ़े हैं सर। मैंने ना सब केस कटिंग्स भी रखी हैं सर। वो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। पमिए, अंदर जा। जी, जैसा कि मैं पूछ रहा था आपको, ये जो आपके और करतार सिंह के परिवार के बीच में जो पुश्तैनी झगड़ा है, इसका कारण क्या है? आज से 55 साल पहले मेरे बड़े ताया जी जोगिंदर सिंह जी की शादी करतार के दादाजी की छोटी बहन से होने वाली थी, लेकिन उनकी शादी के 10 दिन पहले किसी मजबूरी के तहत जोगिंदर सिंह जी ने गांव की किसी और लड़की से शादी कर ली। अमृत कौर को इस बात का पता चला तो उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। उसके परिवार वालों ने भी बदला लिया, ताया जी को खुले मैदान में गोली मार दी। बस उसी दिन से दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई। इस शादी की वजह से बड़ी मुश्किल से सब लोग मिलकर एक हुए थे, पर दोनों परिवारों के बीच इतना सब कुछ हो गया तो फिर ये शादी या तो तुम हो जो बंबई से आए हो जसमीत को बचाने। जी। जसमीत को तो तुम बचा लोगे, लेकिन असली कातिल को कानून के हवाले कौन करेगा? क्यों? क्या आप जानते हैं करतार सिंह को किसने मारा? जी जानता हूं। कौन है वो? किस्मत, उसकी किस्मत जिसने 55 साल पहले मेरे पिता समान भाई को उन हथियारों के हाथे कत्ल करवा दिया। और 55 साल से मैंने परमात्मा से इंसाफ की मांग की और ये इंसाफ मिला। मैंने शुरू से कहा था कि इन हथियारों के साथ अपनी बच्ची का रिश्ता मत करो, लेकिन नहीं, इनको तो अपना बिजनेस, अपना धंधा बढ़ाना था, बड़ों की इज्जत को ताक पर रखकर, और ये नतीजा निकला। मेरे प्रश्न को गलत मत समझिएगा दर्जी।
जिस समय गोली चली आप कहाँ थे? तुम्हारा क्या मतलब है कि गोली मैंने चलाई क्योंकि मैं शादी के खिलाफ था? बोलता क्यों नहीं? तो बहुत बड़ा वकील है और वकालत से डरता क्यों है? हाँ, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही सोचता। और अगर मैं आपकी जगह होता तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देता। तो सुनो, जिस वक्त गोली चली मैं यहीं इसी कमरे में था, दरवाजा बंद करके, क्योंकि मुझे शादी में शिरकत नहीं करनी थी और ना ही किसी का चेहरा देखना था। आपके घर के बच्चों का कहना है कि आप थे वहां उपस्थित शादी में। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, संभवतः बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वहां नहीं थे आप, लेकिन यहां आपकी खिड़की से सीधा दृश्य है मंडप का, और आपकी नजर भी तो शिकारी की नजर है, तेज एकदम। निशाना अचूक होगा आपका। 40 साल पहले मैं शिकारी था और आज ना शिकार है ना वो नजर। वेरी गुड। सर, कोई आइडिया? घर वालों से तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा। हो सकता है बाहर शामियाने में जाकर कुछ पता चले। वो तस्वीरें निकाले उस दिन की। करतार वहां बैठा था कुर्सी पर और जसमीत यहां बाकी बारातियों के साथ नाच रहा था। सर, आपको लगता है गोली यहां से चली? एंगल तो यही है। गन पाउडर। सॉरी जी, वो तो मैं ये देखने आई थी कि आप कर क्या रहे हो। आइए अंदर, आइए। क्या कह रही थी आप? सर, वो मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? क्यों? सर, वो मैंने ना जी बहुत सी जासूसी की किताबें पढ़ी हैं। कसम से मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ। अच्छा, आप बताइए तो सही। हाँ, तो सबसे पहले आप घर के अंदर जाइए और देख कर आइए कि मैं घर में हूँ या नहीं। सर, वो आप ना बड़े वो हैं। वो मजाक किया। वो मैं नहीं, वो ये है वरुण, यही वो है जो वही जो है जो करता है सब कुछ, जासूसी इत्यादि इत्यादि, और शादीशुदा भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सब केडी साहब। सर, इसका मतलब नहीं, मतलब आप ही नहीं, वो सारे केसेस। हेलो केडी जी, गुड्डू की जो ये 7वीं गोली की कहानी है, मैं बता सकती हूँ ये किसने चलाई। आप कौन? आप मुझे सिर्फ अकेले नहीं, गुरुद्वारे के पीछे तालाब के पास सीढ़ियां हैं, 10 मिनट में पे याद रहे, अकेले ही आना। वो केस मैंने ही सॉल्व किया था। वो क्या है ना, अदालत में जो कुछ भी करना होता है ना, वो केडी से करता है। आपको भी दिलचस्पी है इन सब में? जी सर, वो केस क्या पेचीदा था। वो और एक केस था जहाँ पे वो लॉयर। हाँ, मुड़े तो गोली चल जाएगी। पट्टी बांधो। घुमाने लेकर जा रहे हो तो पट्टी क्यों बांध रहे हो? देखूंगा कैसे मैं। चुप। ये केस लेकर तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अब तू गया केडी पाठक, अब तू गया।
कैसे हैं सोहन सिंह जी? बकवास बंद कर, मैं सोहन नहीं हूं। क्या करते हैं आप सोहन जी? अब देखिए ना, मेरा अपहरण करके आपने वो केस तो बंद किया नहीं, एक और शुरू करवा देंगे। आईपीसी सेक्शन 359 अपहरण, सारी धाराएं लगती है आप पर। एक सलाह देता हूं आपको मुफ्त में, अगली बार जब किसी को अपहरण करने की योजना बनाएं तो एक ही हाथ में कड़ा और तावीज न पहने। इसकी खनक आपकी पहचान बता देती है। और ये जो खस का इत्तर आप लगाते हैं, ये भी ना लगाएं। कई दिनों से खांसी है, आप कुछ लेते क्यों नहीं सोहन सिंह जी? चल ठीक है, तू पहचान गया, पर तू ये नहीं जानता कि तुझे यहाँ किसके कहने पर लाया गया है। अच्छा 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 अच्छा, तो मेरी ये आओ भगत का श्रेय आपको नहीं किसी और को जाता है। कौन है वो महान व्यक्ति? क्या कहा था मैंने तुम्हें केडी पाठक कि ये केस हाथ में मत लेना? अरे मैंने कहा था ना कि शुभ चिंतक से दुश्मन बनते देर नहीं लगेगी मैनू। आहा, मेरे अननोन नंबर वाले फोन फ्रेंड कहीं करमजीत सिंह जी तो नहीं? चलिए अब तो पट्टी खोल ही दीजिए, दोनों को पहचान गया। खोल जरा इस कंजर दे पुत दी आंखां। खोलना भाई। हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। अरे मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता, समझा? अरे करमजीत सिंह जी, हर हद का फैसला करने के लिए कानून है, न्यायालय है ना। अरे बहुत देखे हैं तेरे जैसे कानून के रखवाले, और इसी कानून को तोड़ते हुए अरे तुम्हें यहाँ आखिरी चेतावनी देने के लिए मैं लाया हूँ कि तुम जसमीत को नहीं बचाओगे। देखिए करमजीत सिंह जी, अगर जसमीत सिंह वाकई में कातिल है तो मैं तो चाहकर भी उसे नहीं बचा सकता। हाँ, वो बंदा कातिल है। तू क्या जानता है कि वो दूध से धुला हुआ है? अगर ऐसा है तो पूछ इन दोनों के घर वालों से जाकर। यार, कौन है ये? दलेर सिंह और जगीर सिंह। 1 साल पहले इसी तेरे मासूम यशमीत ने इन दोनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। इन लोगों ने यशमीत के साथ धंधे में घपला किया था 20 लाख रुपए का, और यशमीत ने इन दोनों को मार डाला। केस भी नहीं चलने दिया। गुरनाम सिंह के घर वालों ने पैसा खिलाकर केस बंद करवा दिया। वो तुसी एक कातिल ਨੂੰ पनाह दे रहे हो। इस बार बहुत गलत केस हाथ में लिया है तुमने केडी।